और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर दिल्ली में बीजेपी की समीक्षा बैठक है। आज लोकसभा चुनावों के परिणामों को लेकर के पार्टी ये समीक्षा बैठक करेगी। समीक्षा में झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों पर भी चर्चा होगी। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी बैठक में शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह भी मौजूद रहेंगे। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू समेत कई नेता इसमें शामिल होंगे। तो राज्यसभा सांसद आदित्य साहू और इसके साथ ही कई नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। तो दिल्ली में बीजेपी की ये समीक्षा बैठक है। आज लोकसभा चुनावों के परिणामों को लेकर के पार्टी समीक्षा करेगी। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों पर भी इस दौरान चर्चा होगी। साथ ही झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी बैठक में शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, संगठन महामंत्री भी इसमें शामिल रहेंगे। और हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़ गए। सूरज, देखिए, आज ये समीक्षा बैठक भी, इसके साथ ही जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही कि झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर के एक रणनीति, एक रूपरेखा तैयार की जा सकती है या कहीं ब्लूप्रिंट बनाया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से झारखंड को चुनाव प्रभारी मिले हैं शिवराज सिंह चौहान, और जिस तरह से नामों को लेकर घोषणाएं हुई है, हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम में सीएम है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक चुनावी बिगुल आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बीच फूका गया है। और इसी को लेकर हार और जीत की जो समीक्षा है, सबसे पहले वो दिल्ली में जो बैठक होगी, उस बैठक में झारखंड में जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव के दौरान जो 9 सीटें आई है एनडीए गठबंधन को, तो इस हार और जीत की एक समीक्षा होगी। समीक्षा के बाद उस बैठक के बाद सबसे महत्वपूर्ण बैठक झारखंड विधानसभा का चुनाव, जो असेंबली इलेक्शन होने हैं दिसंबर को, तो उस असेंबली इलेक्शन में झारखंड की 81 विधानसभा सीटें हैं। उस विधानसभा सीटों पर क्या कुछ स्ट्रेटजी होगी एनडीए की, उसमें आंसू का कितना टिकट होगा, भारतीय जनता पार्टी कितने टिकट पर चुनाव लड़ेगी, कुल्हान पर उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी, संथाल पर स्ट्रेटजी क्या होगी, तमाम विषयों को लेकर आज दिल्ली में इसकी मंथन होगी। और इस मंथन को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, इसके अलावे हम बात कर ले कई सांसद, इसके अलावा संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह समेत कई झारखंड के जो बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इस बैठक में शामिल होंगे। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से बड़े चेहरे इसमें शामिल हो रहे हैं, तो ऐसे में अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से बैठक समीक्षा और विधानसभा जो चुनाव होने झारखंड में, उसको लेकर के हो सकती है, या फिर एक बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। देखिए, फिलहाल सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से झारखंड के सभी 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए ने जीत के दावा किए थे, लेकिन उस जीत के दावे खोखले निकले हैं। 9 सीट पर ही ये सिमट कर रह गए हैं। लेकिन अब क्या कि उस हार की समीक्षा, जो 5 सीट एनडीए ने गंवाए हैं, उस 5 सीट की समीक्षा होगी कि आखिरकार वजह क्या है। क्योंकि आपने देखा कि गुटबाजी आपने देखा कि संथाल में शुरू हो चुकी है। देवघर में किस तरह से भाजपा के विधायक निशिकांत दुबे का आरोप लगा रहे हैं, तो उधर सीता सोरेन वो अपनी जीत की जो टीकरा है वो अपने ही पार्टी की नेताओं को ऊपर फोड़ रही है। जैसे सारठ के विधायक रणदीप सिंह के ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं कि उनके वजह से हमारी उस क्षेत्र में हमें वोट नहीं मिले। तो इस तरह की माहौल फिलहाल अभी हार के बाद ये देखने को मिल रही है। तो ये तमाम चीजों को किस तरह से पूर्ण विराम लगाया जाए, और जो हार हुई है उसी समीक्षा के पीछे रीजन क्या है, उस समीक्षा में ये निकलकर सामने आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, असेंबली इलेक्शन होने हैं। तो असेंबली इलेक्शन में किस नेता को किस तरह की जिम्मेवारी दी जाएगी, तमाम विषयों पर चर्चाएं हो सकती है। अंकुर, चलिए, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। देखिए, चुनाव के परिणामों को लेकर के जहां ये चर्चा, तो वहीं झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के भी एक रूपरेखा तैयार की जा सकती है।